हेलो मेरे दोस्तों। कुछ निजी कारणों की वजह से कुछ दिनों तक हम सिस्टम जनरेटेड वॉइस के साथ वीडियो अपलोड करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप पहले की तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में कोई एक टीम सभी मॉन्स्टर्स से लड़ रही होती है। पिछली बार की तरह ही वहाँ एक से ज्यादा रेड मॉन्स्टर और कीचड़ वाले मॉन्स्टर ही होते हैं। उस टीम का एक वॉरियर अपनी स्वॉर्ड और शील्ड से कीचड़ वाले मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। मैजिशियन भी अपनी मैजिक शील्ड की मदद से पीछे ही थोड़ी दूरी पर रेड मॉन्स्टर से खुद को बचा रहा होता है। टिम का एक वॉरियर मुश्किल से ही रेड मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है कि उतने में ही उसके पीछे दो कीचड़ वाले मॉन्स्टर्स उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसके कारण वह वॉरियर थोड़ा डर जाता है। वह वॉरियर अपनी टीम के मेंबर से कहता है, अरे नहीं, यह तो और भी ज्यादा मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। वह वॉरियर अपनी टीम के मेंबर से कहता है, चलो सभी यहाँ से भाग चलते हैं। अभी भी वह सभी लोग इन मॉन्स्टर्स से लड़ने में स्ट्रगल कर ही रहे होते हैं कि अचानक ही उनके ऊपर एक बड़ी सी किसी मॉन्स्टर की परछाई दिखती है। उसे देख के वह टीम के सभी लोग डर के कारण वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। पीछे कुछ मॉन्स्टर भी होते हैं। दूसरा वॉरियर कहता है, अरे तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? दूसरा वॉरियर कहता है, अरे नहीं, यह तो। वह वॉरियर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उनके सामने वही बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है, जो शायद पेड़ की बेलों से बना हो ऐसा लग रहा है। साथ ही उसकी काफी सारी नीली आंखें होती है। उसके पेट का हिस्सा ही नहीं होता है। उस मॉन्स्टर को देख के वह सभी लोग डर के मारे कांप रहे होते हैं। एक वॉरियर कहता है, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? इतने में ही अचानक मॉन्स्टर उन सभी लोगों पर अपने टेंटिकल से हमला करता है, जिसके कारण वो टेंटिकल्स पर्पल वेव्स के साथ निकलते हैं। इससे वह सभी अपना बचाव करने की कोशिश तो करते ही है, पर वह सभी इस एक ही हमले के शिकार हो जाते हैं। इतने में ही फिर एक ही झटके में सिन टाउन में आ जाता है। वैसे आप सभी समझदार ही है कि क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि उन लोगों का जंगल में मरने के बाद यहाँ पर रेस्पॉन्स हुआ है। उन सभी को देख के लगता है जैसे उन लोगों ने हद से ज्यादा लाइफ स्पेन को खोया है। काले बाल वाला प्लेयर कहता है, धिक्कार है। यह सभी मॉन्स्टर्स हमेशा झुंड में ही प्रकट होते हैं। जब उनमें जान लगभग खत्म होने लगती है तो वह सभी भाग जाते हैं। सुनहरे बाल वाला प्लेयर कहता है, गेम से बाहर निकलने के लिए आपको लेवल 3 पर होना जरूरी है। हम लेवल 3 तक कैसे पहुँचेंगे? उसके कोई टीम मेंबर ने कहा, लगता है हमें अन्य लोगों को टीम में जमा करने की जरूरत है। 3-4 लोगों की टीम काफी नहीं है, शायद हमें 6 या 10 लोगों की जरूरत होगी। दूसरे कोई टीम मेंबर ने कहा, मुझे तो लगता है कि यह तरीका भी शायद काम नहीं करेगा। मैंने एक बार 10 लोगों की एक टीम को मॉन्स्टर्स के एक विशाल झुंड द्वारा बेरहमी से मारते हुए देखा था। अचानक ही टाउन का रिस्पॉन बहुत बार चमकता है। इससे लगता है कि काफी सारे लोग या फिर टीम जंगल से मरकर वापस आ रही है। शायद वही टीम मेंबर कहता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा लोग एक ही टीम में होंगे तो इससे हम एक ताकतवर बॉस को अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। दूसरा कोई टीम मेंबर कहता है, मैंने कुछ देर पहले ही 40 लोगों की एक टीम को देखा जिन्होंने शापित नामक किसी मॉन्स्टर को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था, जिसने एक ही हमले से उनमें से 30 से अधिक लोगों को एक साथ मार डाला। शायद रिस्पॉन वाली जगह पर लड़की वाली टीम भी होती है, जिसका नाम ली था। अभी तक यह नहीं बताया गया कि सभी एक ही टीम में है या फिर अलग टीम है जो अभी अभी मरकर वापस रिस्पॉन हुए हैं। लेकिन इस लड़की की हालत देखकर लगता है कि वह अपनी टीम के साथ अभी भी बहुत बुरी तरह से हार चुके थे। ली के टीम का प्लेयर कहता है, अगर हम लेवल 3 तक नहीं पहुंच पाए तो क्या हम हमेशा के लिए यहीं फंस जाएंगे? वही प्लेयर दोबारा कहता है, हम सब यहाँ नींद में डूबने के बाद पहुँचे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ केवल हमारी चेतना ही मौजूद है। वही प्लेयर दोबारा कहता है, अगर हम गेम नहीं छोड़ सके तो हमारे शरीर भूख से मर जाएंगे। ली गुस्सा करते हुए कहती है, धिक्कार है। यह गेम इतना कठिन क्यों है? वह टीम मेंबर अपनी कैप्टन ली से कहता है, सिस्टर ली,
हम पहले ही 3 बार मर चुके हैं। हमारे पास ट्रेंडेबल लाइफ स्पेन 10 साल से भी कम बची है। क्या होगा अगर हम दोबारा मर गए तो? ली ने अपने टीम मेंबर से कहा, चाहे यह सच हो या नहीं, हम दोबारा नहीं मर सकते। इतने में ही वहाँ टाउन की स्क्रीन में रैंकिंग लिस्ट दिख रही होती है। तुम लीडर ली उसे ध्यान से देख रही होती है, जिसे हम भी स्किन पर देख सकते हैं। उसमें भी शैडो लेवल 3 के साथ पहले स्थान पर होता है। ली सोचती है, क्या सच में यह शैडो इतनी तेजी से लेवल अप कर रहा है? ली दोबारा सोचती, उसे कोई न कोई तरीका तो जरूर पता होगा। हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे वह हमें लेवल 3 तक पहुंचने में मदद कर सके, जिससे हम इस गेम से बाहर निकल सकें। ली ने कहा, इस बात को फैलाने में मदद करें कि अगर वह शख्स शैडो हमें लेवल 3 तक पहुंचा देता है, तो जब हम वास्तविकता में लौटेंगे तो मैं उसे 10 मिलियन कैश दूंगी। उसकी यह बात सुनकर उसकी टीम के सभी लोग चौंक जाते हैं। कोई टीम मेंबर कहता है, क्या 10 मिलियन? ली सोचती है, मुझे नहीं लगता कि 10 मिलियन का सुनकर कोई भी व्यक्ति इस ऑफर को इनकार कर सकता हूँ। फिर सीन बदलता है। एक कीचड़ वाले मॉन्स्टर के सर के बीच में किसी ने जादू से या फिर खंजर से हमला किया होता है, जिससे वह मॉन्स्टर दर्द के कारण चिल्ला रहा होता है। दूसरे सीन में पता चलता है कि यह हमला किन फेंग ने ही किया था। उस मॉन्स्टर को मार गिराया और अब उस मॉन्स्टर की लूट लाइट बन के किन फेंग के हाथ के तरफ जा रही होती है। स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, आपने एक लेवल 2 के कॉन्टिमिनेटर को मार गिराया है। आपने 20 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। आपको एक इवोल्यूशन पॉइंट प्राप्त हुआ। किन फेंग कहता है, ऑल राइट, अब मेरे पास पर्याप्त इवोल्यूशन पॉइंट्स हैं। फिर शैडो लूट कलेक्ट करते हुए ही किन फेंग कहता है, ग्रिडी हैंड्स को इन्वॉल्व करे। स्क्रीन में नोटिफिकेशन आती है, आपने 5 इवोल्यूशन पॉइंट्स यूज कर दिए हैं। अभी आपके पास 0 इवोल्यूशन पॉइंट्स बचे हैं। दोबारा स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, एसेसियन स्किल ग्रिडी हैंड्स प्लैटिनम से जेड ग्रेड तक अपडेट हुआ। इसका उपयोग मॉन्स्टर शवों पर किया जा सकता है, जिससे अतिरिक्त लूट मिलने की संभावना 110% से 160% तक बढ़ गई है। एडिशनल लूट की संभावना 20% तक एक लेवल तक बढ़ जाती है। फिर किन फेंग अपनी अपडेट की हुई स्किल के कारण हाथ को देखकर खुश हो रहा होता है। किन फेंग कहता है, एडिशनल लूट की संभावना का लेवल 1 बढ़ने की 20% संभावना है। किन फेंग ने कहा, यह प्रभाव तो अविश्वसनीय है। अगर मैं इस स्किल को लगातार इन्वॉल्व करता रहूं, तो क्या यह 100% या 200% तक भी पहुंच सकता है? तभी अचानक कोई मॉन्स्टर चल रहा हो ऐसी आवाज किन फेंग को सुनाई देती है, जिससे शैडो सतर्क हो जाता है। जब शैडो पीछे मुड़कर देखता है, तब यह वही मॉन्स्टर होता है जिसने पहले उस टीम के आधे से ज्यादा मेंबर्स को मर दिया था। यह मॉन्स्टर काफी बड़ा होता है, उसके हाथ पैर दोनों बेलों से बने हो ऐसा लगता है। वह शायद उस टीम के मरने से मिली लाइफ स्पेन को खा रहा होता है। किन फेंग कहता है, यह तो शापित मॉन्स्टर है। स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, शापित मॉन्स्टर ब्रॉन्ज लेवल का बॉस है। किन फेंग कहता है, ऐसा लगता है कि यह लाइफ स्पेन को खा रहा है और खाकर सिल्वर लेवल के बॉस में इन्वॉल्व हो रहा है। किन फेंग कहता है, यह लाइफ स्पेन तो बहुत ज्यादा है, इससे शायद 40 लोगों की एक टीम को खत्म हो गया होगा। फिर तभी किन फेंग अपनी सिस्टम स्क्रीन खोलकर कुछ करता है। किन फेंग कहता है, मेरी कितनी बुरी किस्मत है, मेरी इन्वेंटरी पहले से ही भरी हुई है। अगर मैं इसे मार भी दूं, तो भी मैं कुछ उठा नहीं पाऊंगा। किन फेंग कहता है, मैं अभी मैप पर इस जगह को मार्क कर दूंगा। फिर शैडो अपनी एबिलिटी शैडो एलाइट का उसे करके वहां से जाने लगता है। किन फेंग जाते हुए कहता है, बॉस को लेवल बढ़ाने के लिए कुछ समय चाहिए होगा, तब तक मैं अपनी इन्वेंटरी फिर से खाली कर लूंगा, फिर उसे मारने वापस जाऊंगा। फिर तभी टाउन का सीन दिखता है, जिसे दूर से देखने पर लगता है कि यह टाउन तो बहुत अधिक शांत है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की रो भी रही होती है। कोई एक प्लेयर कहता है, क्या आपने सुना, कोई लीडर बोर्ड पर नंबर 1 पर मौजूद शैडो को 10 मिलियन देने को तैयार है, ताकि वह उन्हें लेवल अप करने में मदद कर सके। दूसरा प्लेयर कहता है, हम अब भी मर रहे हैं, हमारी लाइफ लगातार घट रही है, क्या अमीर लोग पहले से ही समाधान ढूंढ चुके हैं? वह रोती हुई लड़की कहती है,
हम आम लोग तो यहाँ से बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे। फिर किन फेंग वहाँ पर काली लपटों के साथ अपीयर होता है। उसे देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर तभी शैडो वहाँ पर अपनी स्क्रीन में सेल का ऑप्शन लेता है। साथ में वहाँ पर ही अपनी दुकान लगाकर इक्विपमेंट और स्किल्स सेल करने के लिए नीचे बैठ जाता है। एक कारपेट खोलता है जिसमें दूर से लूट के लाइट बॉल के गोले दिख रहे होते हैं। शैडो के सर पर बड़ी सी स्किन नोटिफिकेशन खुलती है। इक्विपमेंट और स्किल्स की बिक्री केवल 10 मिनट के लिए है। खरीदने के लिए जल्दी करें। अभी भी लोग किन फेंग के सामने खड़े होकर वह सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। कोई प्लेयर कहता है, ओह गॉड, ये व्यक्ति यहाँ पर कब अपीयर हुआ। अन्य कोई प्लेयर कहता है, उसके पास ब्रॉन्ज के 2 सेट हैं और वह अभी भी 2 और बेचना चाहता है। दूसरा कोई प्लेयर कहता है, क्या उसने ब्रॉन्ज लेवल के बॉस को मार डाला, उसका नाम देखो, शैडो। अन्य कोई प्लेयर कहता है, क्या लीडर बोर्ड में नंबर 1 पर जो है यह तो वही है, शैडो। फिर तभी एक लड़की के आसपास 2 वॉरियर खड़े हुए दिखते हैं जो शैडो को सामान बेचते हुए देखने आए होते हैं। उनमें से पीछे वाला प्लेयर कहता है, लेकिन हम उसका चेहरा क्यों नहीं दिख पा रहे हैं। आगे वाला प्लेयर कहता है, उसने चेहरा छुपाने का फंक्शन सक्रिय कर दिया होगा। गेम में तो उसका रूप बिल्कुल वास्तविक जीवन जैसा ही लग रहा है। यह कितना रहस्यमय है। कुछ देर बाद वही लड़की किन फेंग के सामने खड़ी दिखती है जो कपड़ों से मैजिशियन लग रही है। साथ ही उसने भी हुडी पहनी होती है और अपना मुंह भी ढका हुआ होता है, पर वह दिखने में काफी सुंदर दिख रही होती है। उस लड़की ने किन फेंग से कहा, इस आइस कोन स्पेल की कीमत कितनी है। किन फेंग ने उस लड़की से कहा, 100 दिनों की ट्रेंडेबल लाइफ स्पेन। किन फेंग सोचता है, यह महिला तो ग्रे रोज होनी चाहिए जो वर्तमान समय में शेल विलेज में रैंकिंग में 11 स्थान पर है। उसने भी चेहरा छुपाने की क्षमता भी सक्रिय कर रखी है। ग्रे रोज ने शैडो से कहा, 100 दिन, यह तो बहुत ज्यादा है, क्या आप इसे थोड़ा सस्ता कर सकते हैं। किन फेंग ने ग्रे रोज से कहा, सामान्य स्किल आइस कोन स्पेल जादूगरों के लिए शुरुआती स्टेज में मॉन्स्टर को मारने की गति को काफी बढ़ा देता है। 100 दिन तो वैसे भी सबसे सस्ता ही है। ग्रे रोज ने शैडो से कहा, क्या मैं रियल वर्ल्ड के पैसों से इसे खरीद सकती हूँ। किन फेंग ने ग्रे रोज से कहा, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप दूसरों से ट्रेडेबल लाइफ स्पेन खरीद सकते हैं, फिर मेरे साथ सौदा कर सकती हैं। किन फेंग ने ग्रे रोज से कहा, अगर कोई अन्य प्लेयर इस कीमत से ज्यादा कीमत नहीं देता है तो मैं इस स्किल को आपके लिए संभाल कर रख सकता हूँ। फिर वहीं खड़े होकर ग्रे रोज थोड़ी देर के लिए सोचती है। ग्रे रोज ने शैडो से कहा, जरा 1 मिनट के लिए ठहरिए। फिर वह पीछे मुड़कर अपने टीम मेंबर से बात करती है। ग्रे रोज ने अपनी टीम से कहा, सभी टीम चैनल में बात करो। दोस्तों, आप सबका क्या कहना है। पहला टीम मेंबर कहता है, आपके नेतृत्व के कारण हम इतनी जल्दी लेवल 2 तक पहुंच गए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा टीम मेंबर भी कहता है, मुझे भी नहीं पता कि आइस कोन स्पेल के साथ हमारी टीम लेवल 3 तक तेजी से पहुंच सकती है या नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले गेम से बाहर निकलना है। ग्रे रोज ने कहा, ठीक है, तो अपनी ट्रेडेबल लाइफ स्पेन मुझे सौंप दो, फिर जब हम वास्तविकता में लौटेंगे तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। फिर उसके बाद वह किन फेंग से बात करके उससे सौदा करती है। ग्रे रोज ने शैडो से कहा, ये रही 100 दिनों की ट्रेडेबल लाइफ स्पेन, चलिए अब हम सौदा करते हैं। किन फेंग सोचता है, लेवल 2 की पूरी टीम ने कम से कम 30 या 40 ट्रैकर मारे होंगे। उनकी ट्रेंडेबल लाइफ स्पेन निश्चित रूप से 100 दिनों से अधिक है। स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, आपने आइस कोन स्पेल स्किल बुक बेच दी है जिससे 100 दिनों का ट्रेडेबल लाइफ को प्राप्त किया है। ट्रेडेबल लाइफ स्पेन 268 दिन से बढ़कर 368 दिन हुई। जैसे ही ग्रे रोज सौदा करके वहाँ से जा रही होती है, उसी वक्त वही लड़की ली वहाँ पर आ जाती जो देखने से थोड़ी गुस्से में लग रही होती है। ली ने शैडो से कहा, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया शैडो। फिर वह लड़की शैडो के सामने एटीट्यूड में खड़ी हो जाती है। ली ने शैडो से कहा, शैडो, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी, बस मुझे लेवल 3 तक ले चलो। ली ने शैडो से कहा, उसके बाद जब हम रियल वर्ल्ड में लौटेंगे
तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगी। वैसे मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मदद मांगने का यह कैसा तरीका है जिसमें आपको खुद मदद चाहिए और दिखाना ऐसा है कि आप सामने वाले पर एहसान कर रहे हो। बिना ज्यादा बकवास किए सीधा कहानी पर आते हैं। उसे इतने पैसों की बात करते सुन कुछ लोग पीछे से यह सब देख रहे होते हैं। उनमें से एक प्लेयर कहता है, वाह, मैंने अभी अभी सुना कि किसी ने शैडो के लिए 10 मिलियन की पेशकश की है। वह अफवाह तो सच निकली। दूसरा प्लेयर कहता है, इस शैडो ने तो इतनी आसानी से 10 मिलियन कमा लिए। किन फेंग सोचता है, तो यह है जियांग ली। किन फेंग सोचता है, मेरे पिछले जन्म में वह एक क्रिमिनल गैंग की लीडर थी जिसे बाद में अधिकारियों द्वारा मार दिया गया था। जियांग ली ने शैडो से कहा, मेरे डैड द जियांग इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आप इस बात की चिंता न करें कि मैं भुगतान कर सकता हूं या नहीं। किन फेंग सोचता है, रिपोर्ट्स के अनुसार उसने नकद का इस्तेमाल करके ट्रेडेबल लाइफ स्पेन को चारा बनाकर खरीदा था। कई लोगों को अपने लिए काम करने के लिए किडनैप किया और रियल वर्ल्ड में विरोध करने वालों को मार डाला था। किन फेंग सोचता है, यह लड़की तो मेरा स्कैम कर रही है। किन फेंग ने जियांग ली से कहा, मैं आपके प्रस्ताव को रिफ्यूज करता हूँ। जियांग ली ने गुस्से में शैडो से कहा, शैडो, हालांकि तुम इस गेम में बहुत स्ट्रोंग हो, लेकिन अभी किसी को भी नहीं पता है कि इस गेम में क्या चल रहा है। जियांग ली ने शैडो से कहा, अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं आपको राजा की तरह जिंदगी देने की गारंटी देती हूँ। गाड़ियाँ, घर, औरतें और जो कुछ भी आप चाहें। अरे वाह, कितनी अजीब लड़की है। सीधी तरह काम नहीं हुआ तो धमकी के साथ लालच का सहारा ले रही है। मुझे तो लगता है यह लड़की जल्दी ही शैडो के हाथों मारी जाएगी। किन फेंग ने गुस्से में जियांग ली से कहा, अगर तुम सामान खरीदने वाली नहीं हो तो एक तरफ हट जाओ, मेरे काम में दखल मत दो। किन फेंग सोचता है, कैश का कोई उपयोग नहीं है, अब लाइफ स्पेन ही यूनिवर्सल करेंसी होगी। जियांग ली गुस्से में शैडो से कहा, छी, क्या तुम बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहकर तुम पर एहसान कर रही हूँ। अगर हम रियल वर्ल्ड में होते तो मैं तुम्हें अभी सबक सिखा देती। जियांग ली की यह बात सुनकर किन फेंग गुस्से में आ जाता है और जियांग ली को डराता है। किन फेंग ने गुस्से में जियांग ली से कहा, अब आगे एक भी शब्द बोला और मैं तुम्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम्हारी लाइफ स्पेन शून्य न हो जाए। ये सुनकर जियांग ली और उसके टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा ही डर जाते हैं, ताकि जितनी तेजी से हो सके वहां से भागने लगते हैं। जियांग ली कहती है, सभी लोग भागो यहाँ से। कुछ देर बाद फिर किन फेंग वहाँ से सब सेल करके जा रहा होता है। आसपास में कुछ लोग जिन्होंने खरीदा था वह सभी बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। स्क्रीन में नोटिफिकेशन आता है, आपने ब्रॉन्ज लेवल डिम लाइट ट्यूनियो बेच दिया है, जिससे आपको 19 दिनों का ट्रेडेबल लाइफ मिली है। आपके पास अब ट्रेडेबल लाइफ स्पेन 527 दिन से 546 दिन हो गई है। किन फेंग सोचता है, ऑल राइट, सब कुछ बिक गया, अब मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। किन फेंग सोचता है, अब शापित से भिड़ने का समय आ गया है। किन फेंग सोचता है, इस समय किसी को नहीं पता कि ट्रेडेबल लाइफ स्पेन स्किल्स को रियल वर्ल्ड में ले जाने में मदद करती है। फिर वह अपनी गायब होने वाली एबिलिटी यूज करता है, जिससे शैडो वहां से गायब होने लगता है। किन फेंग सोचता है, किसी को नहीं पता था कि यह घिनौना गेम रियल वर्ल्ड की व्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। उसे अचानक गायब होता देख आसपास के सभी लोग चौंक जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं, लेकिन किन फेंग अभी भी उनके बीच से ही जा रहा होता है। उनमें से कोई प्लेयर कहता है, अरे वह व्यक्ति कहाँ गया? कोई दूसरा प्लेयर कहता है, यह कितना कमाल का है। किन फेंग सोचता है, इस विरासत पर हमें कभी गर्व है, वह जल्द ही महत्वहीन हो जाएगी। उनमें से कोई प्लेयर कहता है, क्या यह सच में गायब हो गया? कोई अन्य प्लेयर कहता है, यह किस तरह का क्लास है? आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।